सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग वेयर एफिलिएट प्रमोट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो आपके एफिलिएट्स होते हैं, एफिलिएट्स कौन है? मान लेते हैं मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, माय प्रोडक्ट, माय प्रोडक्ट, और आप उसके सेलर हैं, यू आर सेलर। तो आप सेलर हुए तो ये एफिलिएट्स कौन है? यू, आप हो एफिलिएट जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो, आप एफिलिएट कहलाओगे, ठीक है। थ्रू वेरियस चैनल्स, अभी तक जितनी भी चीजें आपने डिजिटल मार्केटिंग में सीखी है, वेबसाइट बनाना, ब्लॉग बनाना, सोशल मीडिया पर काम करना, ईमेल मार्केटिंग करना, इन सभी टेक्निक्स के थ्रू अब आप अपने प्रोडक्ट को नहीं, किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे और आप बन जाएंगे एफिलिएट्स, ठीक है। एफिलिएट को कमीशन मिलता है फॉर एवरी सक्सेसफुल रेफरल और द सेल, ठीक है। हर सक्सेसफुल सेल के ऊपर दे जनरेट, जो भी वो जनरेट करते हैं, जो कमीशन होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है और एक परसेंटेज भी हो सकता है। कि मान लो मेरा प्रोडक्ट 200 का है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं एज अ एफिलिएट आपको 50 रुपीज पर पर्टिकुलर परचेज दूंगी, और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं आपको 10%, जो भी यहाँ पर आता है 10, या फिर आप ये बोल सकते हो 25% में आपको दूंगी, ठीक है। ये चीजें आप बोल सकते हो। बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग आपका काम कैसे करता है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यहाँ पर 4 आपके मेन प्लेयर हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका मर्चेंट। मर्चेंट यानी कि मैं, किसके प्रोडक्ट हैं? मेरे प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो आपका मेन पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं मर्चेंट। जो प्रमोट करता है यानी कि यू आर एफिलिएट, आप एफिलिएट होंगे, ठीक है। कंज्यूमर, कंज्यूमर जो उसको परचेज करता है यानी कि दे, वो पर्टिकुलर पर्सन जो उसको परचेज करते हैं, दे आर कंज्यूमर, राइट। एंड द एफिलिएट नेटवर्क और द प्लेटफॉर्म। अब ये फोर्थ क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो फोर्थ चीज है, ये चौथी चीज क्या है आपके पास? ये एफिलिएट नेटवर्क क्या होता है? देखो हमारे पास ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है, जो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स देते हैं, यानी जो एक मर्चेंट को अलाउड करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ ऐड कर दो, और एक कस्टमर को अलाउड करते हैं कि आप यहाँ से खरीद लो। एग्जाम्पल के लिए जैसे OLX का नाम आपने सुना है ना, OLX से क्या करते हो आप? अपने किसी भी पुराने प्रोडक्ट को वहां ऐड कर देते हो, और कोई भी यूजर OLX से किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, राइट। ये चीजें आप करते हो। तो सिमिलरली इसको हम बोलते हैं कि एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहां पर आपके मर्चेंट और आपके कंज्यूमर दोनों होते हैं, ठीक है, जहां पर आपके मर्चेंट और आपके कंज्यूमर दोनों होते हैं। तो ये आपके पास एक एफिलिएट नेटवर्क है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एक मर्चेंट अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करता है और एक एफिलिएट उस प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करके उसको सेल आउट करता है, ठीक है। सब चीजें सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। इसको करने के बेनिफिट क्या होते हैं? हमें एक पैसिव इनकम मिल जाती है, एक स्टार्टअप हमारा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। जो भी हमारे ब्लॉग्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको यूज करके हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसको करना बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मेजरमेंट कर सकते हैं कितना, जो हमारे प्रमोशनल चैनल्स हैं वहां पर हम अपनी ऑडियंस को लाकर वहां पर प्रमोशन करा सकते हैं, ठीक है। और आप अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी डील कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट एफिलिएट मार्केटिंग का ये होता है कि जरूरी नहीं है आपको एक ही प्रोडक्ट के साथ जाना, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है आपकी एफिलिएट मार्केटिंग में। अब देखो जितनी भी चीजें मैं आपको कराने वाली हूँ वहां पर मैं इन वर्ड का यूज करूंगी, तो जब मैं इन वर्ड्स को यूज करूंगी तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है। एफिलिएट का मतलब आपको समझ आ गया। एफिलिएट यानी कि यू, आप लोग जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और मुझसे कमीशन ले रहे हो। एफिलिएट प्रोग्राम का मतलब है वो पर्टिकुलर वेबसाइट, वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहां से आप अपने मेरे प्रोडक्ट को पिकअप कर रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्लिक बैंक, क्लिक बैंक एक वेबसाइट है जहां से आप प्रोडक्ट को पिक करते हो सेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, अमेजोन से आप प्रोडक्ट को उठा रहे हो। अब एज अ मर्चेंट मैं अपने प्रोडक्ट को कहां पर ऐड करूंगी? अमेजोन पे ऐड करूंगी। और एज अ एफिलिएट आप अपने प्रोडक्ट्स को कहां से पिक करेंगे सेल करने के लिए? अमेजोन से करेंगे। सो अमेजोन इज दैट पर्टिकुलर एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। कमीशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ परसेंटेज या वो फिक्स्ड अमाउंट जो आपको मिलता है उसको हम कमीशन बोलते हैं। ट्रैकिंग लिंक क्या होता है? देखो जितनी भी एफिलिएट मार्केटिंग होती है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये ट्रैफिक लिंक होता है, जिसको आप रेफरल लिंक भी बोल सकते हो। मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है एक्स,
एक्स प्रोडक्ट को सेल आउट करने वाले मेरे पास बहुत सारे रेफरल हैं, आप भी कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड भी कर रहा है, R3 भी कर रहा है, R4 भी कर रहा है, ये बहुत सारे मेरे पास अलग अलग एफिलिएट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इन अलग अलग एफिलिएट्स में कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट पर या मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो कस्टमर आ रहा है वो कौन से रेफरल का है। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रैकिंग यूआरएल मैं जनरेट कर देती हूँ। इस यूआरएल से क्या होगा कि अगर मान लो आपका क्लाइंट है, आपका कस्टमर है, तो आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि आप इस यूआरएल पर क्लिक कर कर उस प्रोडक्ट को खरीदो। जब वो इस यूआरएल को ऐड करेगा तो उसका एक नेम इस कोड में मेंशन होता है, जो अभी आगे आप देखोगे, उससे मुझे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके थ्रू मेरे पास आया है और इसका जो कमीशन है वो आपको मिलेगा। अगर वो किसी और के थ्रू मेरे पास आता है तो मैं किसी और को कमीशन दूंगी, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट इज योर ट्रैकिंग लिंक, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब होता है जब आपका कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर एक्शन को कंप्लीट कर लेता है। जैसे आप कोई परचेजिंग कराना चाहते हो, साइन अप कराना चाहते हो, कोई फॉर्म फिल कराना चाहते हो, जो भी आपका एक्शन है जो आपने मेंशन किया है, अगर वो इस तरीके से कंप्लीट कर लेता है तो दैट इज योर कन्वर्जन। ईपीसी होता है अर्निंग्स पर क्लिक। अर्निंग्स पर क्लिक का मतलब क्या होता है कि पर क्लिक कितनी अर्निंग आपको आ रही है। राइट, कि मान लो कोई भी यूजर एक क्लिक कर रहा है किसी भी जो भी आपने प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, यूजर ने क्लिक कर दिया, क्लिक करके उसने जो भी सेलिंग की है या कुछ भी उसने किया है, तो उसमें आपको कितनी अर्निंग आ रही है पर क्लिक, ये भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कुकीज। कुकीज क्या होता है? देखो, कुकीज का मतलब होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं ये एक रेफरल 1 है और रेफरल 1 ने यहाँ पर एक यूआरएल जनरेट किया है www.r1.com और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये R2 है, R2 ने जनरेट किया है www.r2.com और यहाँ पर कुछ और यूआरएल है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो ये मेरे पास यूजर है, यूजर इस पर क्लिक करता है, क्लिक करके इस वेबसाइट पर जाता है। जैसे ही यूजर इस वेबसाइट पर आएगा, यहाँ पर एक कुकी आपका मेंशन हो जाता है, ये कुकी आपके ब्राउजर से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो कुकी है ये आपके ब्राउजर से डिडक्ट होकर यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो R1 से ये यूजर वेबसाइट पर आ गया, लेकिन इसने कोई भी शॉपिंग नहीं की, जो हमारा कन्वर्जन एक्शन था वो अभी इसने कंप्लीट नहीं किया है। उसके बाद यही सेम यूजर R2 के थ्रू यहाँ पर आता है। राइट, अब इस वेबसाइट पर इस यूजर का ऑलरेडी एक कुकी यहाँ पर ऐड है। ऑलरेडी हमें पता है, मेरी वेबसाइट को पता है कि ये यूजर पहले से मेरे पास आ चुका है। इस कुकी का एक टाइम होता है, जैसे कि 30 डेज का है या 15 डेज का है, एक टाइम पीरियड होता है। राइट, 90 डेज का कुकी भी आपके पास होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 90 डेज में ये कुकी किसी दूसरे R2 R3 से हमारे पास आ जाता है तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये आपका कुकी है। राइट, यानी कि 90 डेज तक ऑलरेडी ये कुकी आपके R1 कोड से डिडक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब ये कुकी R1 को ही इसका कमीशन मिलने वाला है 90 डेज तक। फिर चाहे R2 के थ्रू आए, R3 के आए, R4 के आए, क्योंकि पहली बार ये R1 के केस में आया तो पहली बार ये मेंशन हो गया है कि R1 के थ्रू हमारे पास आया है। ठीक है, 90 डेज तक। 90 डेज जैसे ही इसके एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद ये कुकी जिसके थ्रू आपके पास आएगा, R2 के लिंक के थ्रू आएगा, R3 के लिंक के थ्रू आएगा, तो ये उसके अकाउंट में कंसीडर हो जाएगा। राइट, तो इस कुकी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये बताने के लिए कि जो कस्टमर आपके पास आया है वो आपके कोड से आया है फर्स्ट टाइम। राइट, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है पे आउट थ्रेशोल्ड। पे आउट थ्रेशोल्ड का मतलब होता है द मिनिमम कमीशन अर्निंग रिक्वायर्ड फॉर द एफिलिएट्स टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द मर्चेंट। कि ये वो मिनिमम कमीशन है जो आपको मिलेगा मर्चेंट से, वो आपका पे आउट होता है कि इस पर्टिकुलर परचेज पर मुझे 50 रुपीज मिलने वाले हैं, या इस पर्टिकुलर परचेज पर जो मेरा पेमेंट थ्रेशोल्ड है दैट इज 20%, इस तरीके से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स और द बेनिफिट गेन्स फ्रॉम द एफिलिएट मार्केटिंग कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट टाइम मनी एंड एफर्ट्स मेड बाय द एफिलिएट। कि जो हमारा एफिलिएट है, ठीक है, अब मान लो आप एक एफिलिएट हैं, अब आपके पास मेरा प्रोडक्ट है, अब आप मान लेते हैं उसकी कोई एड रन कर रहे हैं, हालांकि कुछ केसेस में आप एडवर्टाइजमेंट नहीं बना सकते हो प्रोडक्ट की,
बट मान लीजिए कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट रन की है, ठीक है, या आपने कुछ वहां पर टाइम एफर्ट्स कुछ ना कुछ चीजें आपने स्पेंड की हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन में आपको कितना कमीशन मिल रहा है। मान लो मैंने 20 रुपीज एक एड में लगा दिए और मुझे कमीशन मिल रहा है 50 रुपीज, तो मेरा जो अर्निंग है वो कितनी है, 30 रुपीज है, 50 नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्पेंडिंग 20 रुपीज हो गई है, ऑलरेडी मैं 20 रुपीज स्पेंड कर चुकी हूँ। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी मिल रही है, दैट इज 30 रुपीज। पेमेंट थ्रेशोल्ड मेरा 50 है, बट पेमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है, 30 रुपीज है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, इनको एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आगे जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूंगी, प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगी, तो ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ये सारी टर्म्स वहां पर मैं यूज करने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। अब देखो, एक होती है कि हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं हमारे नीश में, नीश जैसे कि मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं और अगर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो मैं किस चीज की कर सकती हूँ, जैसे मैं होस्टिंग सेल आउट कर सकती हूँ, मैं डोमेन सेल आउट कर सकती हूँ। तो मैं उन वेबसाइट को फिगर आउट करूंगी जहां पर होस्टिंग के लिए या डोमेन के लिए मेरे पास एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि उन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स को मैं टारगेट करूंगी जहां पर डोमेन एंड होस्टिंग सर्विसेज को सेलिंग करने पर मुझे कुछ कमीशन मिलता है, इस तरीके से ढूंढूंगी। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इंटरेस्ट के साथ जाना चाहते हैं या आप ये देखते हैं कि मार्केट में किस चीज की ज्यादा डिमांड है और कंपटीशन कम है, ठीक है। आपके पास कुछ ऑनलाइन फॉर्म्स, कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स भी हैं। अगर आप फेसबुक पर देखोगे, फेसबुक पर अगर आप सिंपली सर्च करते हो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जहां पर ट्रेंडिंग चीजों के बारे में बात की जाती है। सिमिलरली जैसे अगर आप Amazon पर जाओगे तो Amazon पर अगर आप Amazon ट्रेंड्स देखते हो तो आप ये देख पाओगे कि Amazon पर ट्रेंडिंग क्या क्या है, कि लोग सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है। और वहां पर आप Amazon के प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पर ऐड करके सेल आउट कर सकते हो कि इन चीजों की सबसे ज्यादा डिमांड है और उन्हीं प्रोडक्ट को आपने अपनी वेबसाइट पर ऐड करके एफिलिएट मार्केटिंग की है और वहां से आपको अर्निंग आ रही है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, अब आप थोड़ा सा प्रॉफिट के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मैं दो प्लेटफॉर्म की बात करते हो, एक हो गया आपका Amazon एसोसिएट और एक हो गया आपका ब्लू होस्ट, ठीक है। अब ये दो प्लेटफॉर्म है। Amazon आपको पर प्रोडक्ट, Amazon की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैटेगरी वाइज भी वेरी करते हैं, कि जैसे इस कैटेगरी पे वो आपको 2% कमीशन दे रहा है, इस कैटेगरी पे वो आपको 0.5% कमीशन दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप Amazon पे देखोगे कि एक सेलिंग पर आपको कितना अर्न मिल रहा है, वहीं पर अब आप ब्लू होस्ट पर आ जाते हो, वहां पर आप देखते हो कि मुझे एक होस्टिंग सेल आउट करने पर 5,000 रुपीज मिल रहे हैं। तो इन दोनों एफिलिएट मार्केटिंग को अगर आप कंपेयर करोगे, उसके साथ साथ आप अपने एफर्ट्स भी कंपेयर कर रहे हो कि Amazon के प्रोडक्ट्स को मैं विद इन 1 डे सेल कर पा रहा हूँ, ठीक है, ब्लू हॉस्ट के प्रोडक्ट्स को मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी नीश नहीं है, मेरे पास ऑडियंस नहीं है। इन सब चीजों को कैलकुलेट करके आप अपना प्रॉफिट भी देख सकते हो कि मुझे किसमें प्रॉफिट है, ठीक है। अपनी नीश को नैरो डाउन कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया वैसे कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर सकते हो कि मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं या सोशल मीडिया पर जो लोग प्रेजेंट हैं वो किस तरह की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देख सकते हो कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें आपकी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है या लोग जिस पर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मार्केट को चूज करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। देखो, एज अ एफिलिएट आप किसी भी प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर मर्चेंट आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अलाउड कर रहा है तो वहां पर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मैं आपको एक पर ही अकाउंट क्रिएट कर एंड प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब चीजें करके दिखाऊंगी, ठीक है, बाकी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, एज अ एफिलिएट आप इन सभी पर अकाउंट बनाकर इन सभी के प्रोडक्ट्स को भी सेल करके अर्निंग ले सकते हो। तो आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपको एक ही को चूज करना है, नहीं। एज अ एफिलिएट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, तो आप वो सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा, जैसे सबसे फेमस कुछ प्लेटफॉर्म है Amazon एसोसिएट, ठीक है, जिस पर अभी मैं आपको प्रॉपर अकाउंट ऐड करना, ठीक है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। उसके अलावा जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आप एक्सप्लोर कर सकते हो, दीज आर शेयर अ सेल, सीजे एफिलिएट,
राइट। अगेन क्लिक बैंक पे भी आपके नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट होते हैं रिलेटेड टू ई बुक्स, मेडिसिन, इन सब से रिलेटेड आपके पास क्लिक बैंक पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद राकुटन एडवर्टाइजिंग, इम्पैक्ट, ईबे प्लेटफॉर्म, राइट, अविन, अगेन आपके पास फ्लेक्स ऑफर्स, शॉपिफाई एफिलिएट प्रोग्राम। तो ये सारे आपके पास एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जहां पर आप अपना एफिलिएट अकाउंट बनाकर मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको चेक करना है कि किसी और वेबसाइट पर कि क्या यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग होती है, तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ब्लू होस्ट का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, दिस इज योर bluehost.in। देखो, किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हो, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे नीचे इस सेक्शन में आपको एक वर्ड मिलेगा एफिलिएट। अगर आपको किसी भी वेबसाइट में एफिलिएट वर्ड मिल रहा है तो इट मीन्स कि आप इनके प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, राइट। अगर आपको ये नहीं मिलता है इट मीन्स कि उनके प्रोडक्ट की हम एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, राइट। अगेन लेट मी चेक ऑन हॉस्टिंजर। ठीक है, यहाँ पर मैं चेक करती हूँ। लेट मी स्क्रॉल डाउन, बिल्कुल लास्ट में मैं जाती हूँ एंड लेट मी सर्च दिस वर्ड। देखिए, एफिलिएट प्रोग्राम, राइट। तो इनका भी यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है, या या आप इनकी भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर हैं, इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको जस्ट अपना एक अकाउंट बनाना है। आप जैसे यहाँ किसी पर भी क्लिक करेंगे, मान लो आपने एफिलिएट पर क्लिक किया, अकाउंट बनाने का प्रोसेस सबका सेम है। जैसे अभी तक पूरे कोर्स के दौरान आपने इतने सारे अकाउंट बनाए हैं तो बिल्कुल सेम है। साइन अप है, साइन अप के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है अबाउट योर नेम, योर कंपनी नेम, राइट। ये देखिएगा, योर नेम, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, राइट, योर कंपनी इन्फॉर्मेशन। आप अपनी वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर देंगे। योर बिजनेस मॉडल, कि क्या आपका बिजनेस मॉडल है, कंज्यूमर से रिलेटेड है, क्या क्या प्रॉपर्टी आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। एग्रीमेंट आपका कितना हो रहा है कि ब्लू होस्ट आपको 5000 रुपीज देगा जैसे ही आपका कोई भी पे आउट हो जाता है, राइट। ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं और इन पर इनके पे आउट्स हैं। ठीक है, दीज आर योर पे आउट थ्रेशोल्ड जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिएगा, ठीक है, ये सारी चीजें, कंडीशंस क्या क्या है यहाँ पर ये भी आपको रीड करनी है। कंडीशंस हमेशा हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, कंडीशंस हमेशा हम सबसे पहले रीड करते हैं किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहीं पर अभी हम बात करेंगे सबसे पहले अमेजॉन एसोसिएट की। वहां पर हम अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे, किस तरीके से ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, अमेजॉन एसोसिएट के लिए यहाँ पर मैं आपको अमेजॉन की कुछ कंडीशंस भी दिखा देती हूँ, क्या क्या चीजें हैं अमेजॉन एसोसिएट में जब हम काम करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करती हूँ तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके पास आपकी फंक्शनिंग वेबसाइट या एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है, एंड बीइंग अ लीगल एज इन द जुरिडिक्शन, यानी कि एटलीस्ट 18 ईयर्स प्लस आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, एंड कंपाइलिंग विद द अमेजॉन्स पॉलिसी। ठीक है, प्रॉपर एफिलिएट लिंक आपके पास होना चाहिए जिसको आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, दीज लिंक कंटेन्स अ स्पेशल ट्रैकिंग कोड यहाँ पर होता है तो उसी को आप यूज करेंगे। इसमें अमेजॉन का लोगो आपको कहीं भी यूज नहीं करना है, अमेजॉन के बैनर्स होते हैं आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, कमीशन स्ट्रक्चर के लिए यू कैन अर्न अ कमीशन ऑन द एलिजिबल प्रोडक्ट्स। अब आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि आपकी एप्पल आईफोन है, तो एप्पल आईफोन की आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते। ये चीजें मैं आपको वहां भी दिखाऊंगी कि आपके क्या क्या प्रोडक्ट एलिजिबल हैं, क्या प्रोडक्ट्स आपके एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पर जो आपको मार्केटिंग करनी है वो सिर्फ आप एलिजिबल प्रोडक्ट्स की ही करेंगे। ठीक है, अनएलिजिबल प्रोडक्ट्स की हम यहाँ पर मार्केटिंग नहीं करेंगे। दिस पॉलिसी में इंक्लूड्स द गाइडलाइंस ऑन वेयर और हाउ यू कैन डिस्प्ले एफिलिएट्स लिंक। ठीक है, अब आपको जो एफिलिएट्स लिंक है वो कहाँ पर डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, अमेजॉन का ट्रेडमार्क लोगो आपको ऐड नहीं करना है, ये सारी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी, ये भी हम यहाँ पर रीड करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ हमें यहाँ पर चलना है, कोई भी ऐसी एफिलिएट मार्केटिंग हम नहीं करेंगे जो आपके लॉज के अगेंस्ट हो, और आपका अकाउंट जो है किसी भी टाइम टर्मिनेट हो सकता है अगर आप कोई भी फ्रॉड यहाँ पर करते हैं या आप किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंटर्स का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सो लेट मी विजिट ऑन अमेजॉन एसोसिएट। सबसे पहले अमेजॉन एसोसिएट्स पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। दिस इज योर amazon.in एसोसिएट्स सेंट्रल। ठीक है, यहाँ पर आपको विजिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन साइन अप। साइन अप पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी अकाउंट की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, द पे इज लिस्टेड बिलो, ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप यूएस टैक्स पर्पस हैं, नो वी आर नॉट यूएस पर्सन, ठीक है। देन यहाँ पर द वेबसाइट और द मोबाइल एप्लीकेशन जो हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो वेबसाइट है वो कंपलसरी है, ठीक है, तो वेबसाइट को आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट को ऐड कर देती हूँ, लेट मी ऐड दिस वेबसाइट कि इसको मैं यूज करने वाली हूँ। लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट। व्हाट इज योर प्रेफर्ड स्टोर आईडी? स्टोर आईडी अभी हमारे पास नहीं है, ये देखिएगा, द प्रेफर्ड स्टोर आईडी you provide will be used to automatically create the associate ID, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड करके देख लेती हूँ, ठीक है। व्हाट्स योर वेबसाइट और द मोबाइल एप्लीकेशन, मैंने ऐड कर दिया है। व्हाट टाइप ऑफ योर वेबसाइट और द मोबाइल एप्लीकेशन, लेट्स सपोज मेरी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिया है। वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस? फ्रॉम ऑनलाइन रिसर्च, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कैप्शन है उसको ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है, एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपका अकाउंट बन गया है और जो एसोसिएट आईडी आपने मेंशन की थी उसी से रिलेटेड आपकी जो आईडी है वो यहाँ पर बन गई है और मैंने उसको कॉपी भी कर लिया है। यहाँ पर देखिएगा, इन द मीन टाइम यू हैव द ग्रेटफुल फुल एक्सेस ऑफ द अमेजोन सेंट्रल प्लेटफॉर्म 24 आवर्स अ डे। यहाँ पर आप देखिएगा, टू वेरीफाई योर अकाउंट एंड योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यू शॉर्टली। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है। उसके लिए अमेजोन सेंट्रल प्लेटफॉर्म हमारे पास है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, इफ यू एफिलिएट लिंक हैव नॉट रेफर्ड द मिनिमम क्वालिफाइड सेल्स आफ्टर 180 days, then your application and the access of the affiliate account will be withdrawn। अगर आप 180 डेज के अंदर कोई भी सेलिंग नहीं कर पाते हैं तो आपका ये जो एफिलिएट अकाउंट है ये विड्रॉ कर लिया जाएगा, राइट। आपका ये जो अकाउंट है ये बंद हो जाएगा, ओके। उसके बाद नाउ यू कैन एंटर योर पेमेंट एंड द टैक्स इन्फॉर्मेशन। आप अपनी पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो, ठीक है। आर यू मोनेटाइजिंग इंटरनेशनल ट्रैफिक? आप इंटरनेशनल ट्रैफिक को लाना चाहते हो, देन यू कैन नाउ अर्न इन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, ठीक है। आपको जो अर्निंग है वो अपनी इंटरनेशनल बैंक में लेनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर 1000 रुपीज का मिनिमम आपको यहाँ पर अर्निंग एनईएफटी करनी होगी। यहाँ पर देखिएगा, दिस इज योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इनमें से कोई भी चीज अगर आपको एडिट करनी है, ट्रैक करनी है, देन वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे प्रोडक्ट लिंक्स पर, ठीक है। दिस इज योर अमेजोन अकाउंट और अब सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं अपनी प्रोडक्ट्स लिंक पर। क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट लिंक। प्रोडक्ट लिंक का मतलब होता है कि अब आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। देखो इसके 3 मेथड हैं। 3 मेथड कैसे हैं? सबसे पहला मेथड है लिंक्ड टू अ फेवरेट डेस्टिनेशन, कि जो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है, जैसे मान लो मैं बुक्स प्रेफर करती हूँ, लाइक मैं कंप्यूटर प्रोडक्ट्स प्रेफर करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैं प्रेफर करती हूँ, तो जो भी आपकी फेवरेट कैटेगरी है आप वो चूज कर लो और यहाँ पर उसका लिंक जनरेट कर लो। अब फॉर एग्जांपल आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब आप क्या कर सकते हो, आप अमेजोन पर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दो और जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को दे रहे हो, मान लो आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए डिजिटल मार्केटिंग आपने प्लान की है, तो आप अपनी वेबसाइट पर अपनी शॉप के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हो, वहीं पर आप अपनी शॉप पर कुछ ऐसे यूआरएल्स को ऐड कर दो या आप अमेजोन के प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज लिंक्स। कैसे आपको ऐड करनी है देखिएगा। सबसे पहले सिलेक्ट अ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन यहाँ पर आपको लेनी है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज माय प्रोडक्ट लाइन, ये मेरी प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। सब कैटेगरी क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में, फॉर एग्जांपल मैं हेडफोन्स को टारगेट करती हूँ, ठीक है। नेम योर लिंक, क्या नाम देना है आपको इसको, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अपना नेम ऐड करना चाहते हो, देन यू कैन जनरेट योर लिंक विद गेट HTML, ठीक है। गेट HTML पर क्लिक कर देखो ये HTML लिंक यहाँ पर मेरे पास आ गया, ठीक है, यानी ये जो मेरी कैटेगरी है इससे रिलेटेड ये HTML लिंक मेरे पास आ गया। अब इस लिंक को आप कैसे यूज कर सकते हो, देखो इस लिंक को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो कि जब आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हो, मान लो आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, ठीक है, उस लैंडिंग पेज के अंदर आपने कुछ हेडसेट की फोटो ऐड कर दी जो अमेजोन आपको देगा, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक लिंक है, लेट मी कॉपी दिस, और इस पर्टिकुलर लिंक को मैं एक बार यहाँ पर ओपन करके देखती हूँ। ओके ओके सॉरी,
ठीक है, इसका एक बार मैं प्रीव्यू यहाँ पर देखती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन दिस लिंक, ये देखिएगा। तो इसका प्रीव्यू ये है, यानी कि जब भी आपका यूजर इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करेगा तो उसको ये वाला पेज दिखाई देगा। ठीक है, इस वाले पेज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कुछ इमेजेस यहाँ से ले लो, अमेजोन से ले लो, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट। आपको अमेजोन से सभी डिटेल्स को नहीं करना होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप अमेजोन से बिल्कुल कॉपी पेस्ट करते हो अप टू 56% ऑफ, सेम प्राइस, सेम चीजें, इन दैट केस यहाँ पर आपको पेनल्टी लग सकती है। बिल्कुल सब चीजें सेम नहीं करनी है। आप अगर इनकी इमेजेस यूज कर रहे हो, टेक्स्ट में थोड़ा बहुत चेंज कर दो, ठीक है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हो उसमें चेंज कर दो, इमेजेस में थोड़ा सा एडिटिंग कर दो, चेंज कर दो, राइट। बिल्कुल सेम आपको नहीं लेना है। अमेजोन का लोगो कहीं भी नहीं लेना है, कहीं पर भी मेंशन करते टाइम अपनी वेबसाइट पर आप अमेजोन का लोगो ऐड नहीं करोगे, राइट। आपको ये नहीं शो करना दैट यू आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एफिलिएट मार्केटिंग में टर्म्स एंड कंडीशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट या हमारी वेबसाइट बैन हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया, लैंडिंग पेज में ये प्रोडक्ट डाल दिया, इसकी कुछ इमेजेस डाल दी, और इमेजेस के जस्ट नीचे मैंने एक लिंक डाल दिया, और वो लिंक क्या था, मेरा ये वाला था। इस लिंक को आप मल्टीपल टाइम भी ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे परचेज दिस प्रोडक्ट, मेकअप परचेज, सैलॉन, ठीक है, फॉर मोर सेल। मैंने 4-5 ऑप्शंस लिए अपने पेज पर, कहीं बटन लिया है, कहीं मैंने कोई क्लिकेबल लिंक लिया है, तो उन सभी पर मैंने इस पर्टिकुलर लिंक को ऐड कर दिया। दैट इज माई ट्रैकिंग लिंक, इसको हम ट्रैकिंग लिंक बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करेगा वो इस पेज पर पहुंच जाएगा। अब इस पेज में आप ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपकी जो आईडी थी, एसोसिएट आईडी थी, वो आपकी आ गई है। ठीक है, और इस एसोसिएट आईडी से जब आप कोई भी शॉपिंग करते हो तो अमेजोन के पास एक रिकॉर्ड चला जाएगा कि ये जो सेलिंग है ये किसने की है, ये इस पर्टिकुलर पर्सन ने की है, और इसका जो कमीशन है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो पेमेंट डिटेल्स अभी आप ऐड करेंगे ना, वो वहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, सेम है लिंक टू सर्च रिजल्ट। अब आप सर्च रिजल्ट से भी ले सकते हो। सर्च रिजल्ट से कैसे ले सकते हो, जैसे मान लो अगेन आपकी लाइन है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कोई भी कीवर्ड, जैसे मान लो आपने लिया है हेडफोन्स, दिस इज योर कीवर्ड। ठीक है, कि कोई भी यूजर गूगल पर डालता है हेडफोन्स, तो वहां पर आपकी जो वेबसाइट है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर हाईलाइट हो जाए। ये चीजें आप कर सकते हो। अगेन यू कैन राइट योर नेम लाइक दिस, यू कैन क्लिक ऑन गेट HTML। ठीक है, तो ये आपका नाम आ गया है, और आप देखिएगा ये वाला पेज यहाँ पर यूजर के सामने आ गया है। देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब मैंने एक कीवर्ड टाइप किया है अमेजोन पर। अमेजोन के ऊपर आपने कीवर्ड डाला है हेडफोन, इस हेडफोन कीवर्ड के बाद जो पेज आपके पास आता है वो आ गया। सिमिलरली मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हेडफोन, एंड आगे आप किसी कंपनी का नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेट मी ओपन दिस, ये देखिएगा। ठीक है, कि यहाँ पर अब जो आपके पास पेज आया है वो पेज है जो अमेजोन पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टाइप करने से आता है। ठीक है, अब जो लिंक आपको मिला है ये आपका उसका लिंक है। सिमिलरली आप यहाँ पर लिंक टू एनी पेज, अब मान लो अमेजोन पर आपको कोई पेज अच्छा लगता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी विजिट ऑन amazon.in। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ फिल्टर्स लगा दिए, फॉर एग्जाम्पल गेट इट बाय टुमारो। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पर कस्टमर रिव्यूज मेरे टॉप होने चाहिए। ठीक है, बॉट ब्रांड के ही मेरे होने चाहिए। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पर प्राइसेस भी मैंने डाल दिए, फॉर एग्जांपल दिस टू मैक्स दिस। ठीक है, एंड लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, एंड अगेन लेट मी ऐड वन मोर फिल्टर। ये फिल्टर मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पर आपके पास कुछ रिजल्ट है, ठीक है, ये ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, सिर्फ आपके पास ये कुछ ही रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो और ज़्यादा फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कि जो कैटेगरी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्टेड बाय प्राइस लो टू हाई। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट भी कर दिया है इस तरीके से। अब मान लो इस पर्टिकुलर पेज को अब आप शोकेस करना चाहते हो वहां पर, कि आपके यूजर जब उस लिंक पर क्लिक करें तो वो इसी पेज पर विजिट करें। ये आपने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं अमेजोन पर। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस यूआरएल। इस यूआरएल को आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर इस यूआरएल को पेस्ट कर दो। अब इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर कहीं भी मेरा कोड नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने सिंपली amazon.in पर जाकर इस यूआरएल को क्रिएट किया है,
ये सेम यूआरएल पर अगर आप जाकर फिल्टर लगाओगे तो इसमें आपका नेम मेंशन है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले इसको क्लोज करो, क्लोज करके दोबारा से amazon.in ओपन करो एंड देन अपने फिल्टर्स लगाओ, राइट। अगेन द नेम ऑफ लिंक, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नेम ऐड कर दिया, दिस इज द लिंक भी है। अब ये पूरा लिंक मेरे पास आ गया, क्लिक ऑन दिस और यहाँ पर अब आपके पास ये आ चुका है। एक चीज का और ध्यान रखना है, अब जैसे आपके पास ये बड़ा लिंक आ गया, ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, लेट मी कॉपी दिस लिंक, मैंने इसको कॉपी कर लिया। बहुत से लोग क्या करते हैं, आपके शॉर्टन यूआरएल में जाते हैं और शॉर्टन यूआरएल में जाकर इसको शॉर्ट कर देते हैं। क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर जाकर इसको शॉर्ट कर देते हैं, क्लिक ऑन शॉर्टन लिंक, ये देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, देखो आगे आपके पास एरर, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अमेजोन कभी भी आपको अपने लिंक को शॉर्ट करने के लिए अलाउड नहीं करता है। मतलब कि आप अमेजोन के लिंक को कभी भी शॉर्ट नहीं करोगे। ये जो अमेजोन का लिंक आया है आपके पास, आपको इसको शॉर्ट नहीं करना है। लेट मी पेस्ट दिस, लेट मी क्लिक ऑन दिस शॉर्टन लिंक, ठीक है। अब देखो ये शॉर्टन लिंक आ गया है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी करेंगे और इस पर्टिकुलर लिंक को वहां पर ऐड कर देंगे। तो अमेजोन की पॉलिसीज आपको इसके लिए अलाउड नहीं करती है, आपको किसी भी लिंक को छोटा नहीं करना है। एफिलिएट मार्केटिंग में इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, लिंक आपका हमेशा एज इट इज ही पेस्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप, ये 3 टाइप है आपके पास जिस तरीके से आप ये कर सकते हो। आप फ्लिपकार्ट के लिए ये चेक करना चाहते हो, विजिट ऑन फ्लिपकार्ट, सबसे नीचे जाओ और सबसे नीचे जाकर चेक करो एफिलिएट एफिलिएट, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि affiliate.flipkart.com, फ्लिपकार्ट का भी एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है। बिल्कुल सेम चीजें आप एफिलिएट के साथ कर सकते हो, राइट। यू कैन सिंपली क्रिएट योर अकाउंट, आपको अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है, होम पेज बनाना है, एफिलिएट टूल्स आप यहाँ पर देखेंगे और आप एफिलिएट फ्लिपकार्ट के लिए भी यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। अगेन यू कैन चेक विद योर इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। किसी और पर्टिकुलर वेबसाइट की आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो उनके लिए भी आप कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आपका जनरेट हो गया, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया है एंड देन वी क्लिक ऑन कंटिन्यू। आवर लिंक चेकर इज द, ये आपके पास एक टूल है जो ये चेक करता है कि आपका जो यूआरएल है वो सक्सेसफुली ऐड हुआ या नहीं। द ओनली वे ऑफ द अमेजोन कैन ट्रैक अ रेफरल इज थ्रू योर एसोसिएट आईडी। सिर्फ इस एसोसिएट आईडी से ही हम उसको चेक कर सकते हैं, राइट। द टूल इज इंटेंडेड प्राइमरली फॉर द पीपल कंस्ट्रक्टिंग और मॉडिफाई देयर ओन एसोसिएट्स लिंक्स टू amazon.in। जो लोग अपने खुद के amazon.in पर लिंक डालते हैं उसको आप यहाँ से चेक करवा सकते हो, ठीक है। अब देखो लिंक मेरा ऐड हो गया है, दिस इज द लिंक हेयर, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द लिंक हेयर जो मेरा यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा इंक्लूडिंग योर HTTPS, ये आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है और इस तरीके से ये पूरा लिंक आप यहाँ पर ऐड करके चेक करेंगे। जब ये लिंक आपका देखो, द लिंक टैग टू अ वैलिड टैग और द सब टैग ऑफ योर एसोसिएटेड आईडी, जब ये सक्सेसफुली यहाँ पर आपका इस तरीके से आ जाता है। अभी हमारा अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हो गया होगा, कुछ टाइम हो गया है हमें क्रिएट किए हुए, देखो यहाँ पर अभी आपका सक्सेसफुली आ गया है। तो जब ये सक्सेसफुल आ जाएगा, इन दैट केस आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने लिंक को चेक भी कर सकते हो ये वैलिड है या नहीं। वैसे अगर ये आपका ओपन हो रहा है, प्रीव्यू इसका सही जा रहा है, तो ये वैलिड लिंक ही होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आती है आपके पास रिपोर्ट, आपकी अर्निंग रिपोर्ट, कि आपने कितना अर्न किया है, किस पर्टिकुलर डेट में कितनी प्रोडक्ट से आपको कितना कमीशन आया है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। समरी, फीस, ठीक है, योर बाउंटीज, दैट इज अ फिक्स्ड रेट अर्निंग आपको कितनी आई है, ठीक है, सच एज योर फ्री ट्रायल प्रोग्राम मेंबरशिप से, ठीक है। यहाँ पर आपको एक रेफरल फी मिलती है, वो आपको कितनी आई है आपके प्रोडक्ट सेलिंग पर, कितने ऑर्डर्स आपके कंप्लीट हुए हैं, कितनों की शिफ्ट हो चुकी है, कितने कन्वर्जन आपने किए हैं, ठीक है। आपकी जो आपने लिंक अपनी वेबसाइट वगैरह पर ऐड किए हैं वहाँ पर आपके कितने नंबर ऑफ क्लिक्स आए हैं, या जो प्रोडक्ट, मान लो मैंने ये वाला पेज ऐड किया है तो इस पेज पर आपके कितने नंबर ऑफ क्लिक आए हैं आपके रेफरल कोड से, वो चीज़ें आप यहाँ पर ट्रैक करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रेफरल्स आपके कितने हैं, उसमें आपको अर्निंग कितनी मिली है, ये चीजें भी आप यहाँ पर चेक करें, ठीक है। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग फी शेड्यूल। यहाँ पर देखिएगा,
ये फी शेड्यूल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको कितना अमाउंट आएगा। लाइक अगर मान लेते हैं मेरे 4 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं, तो 4 ऑर्डर पर मेरी अर्निंग कितनी आनी चाहिए। तो इसके लिए ये एक फी शेड्यूल है आपके पास, ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ आपकी चैट में। यहाँ पर देखिएगा, जैसे अगर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन कैटेगरीज में बिलोंग करता है, तो उन प्रोडक्ट के लिए आपके ये वाली एडवर्टाइजिंग रेट रहेंगे, ठीक है। इसमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी हैं जो आप परचेज नहीं कर सकते। देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ध्यान से प्रोडक्ट कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपने जो कैटेगरी ली है दैट इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास किसमें आती है, यहाँ पर देखिएगा, लेट मी कंट्रोल एफ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको यहाँ कितना मिल रहा है, 5% कमीशन मिल रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी यूजर अगर इनमें से आपका कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 5% मिलेगा, राइट। अगर मान लो ये 395 का सेल आउट होता है आपके रेफरल कोड से, तो आपको 5% इसका कमीशन यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज द थिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो अंडर ऑल अदर कैटेगरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है जिन पर आपको 5% मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा मोबाइल फोन, ये जितने भी मोबाइल फोन यहाँ पर लिखे हुए हैं एट 1.5% फिक्स्ड एडवर्टाइजिंग फी, ठीक है। यहाँ पर आपको 1.5% मिल रहा है, दैट इज योर फिक्स्ड एडवर्टाइजिंग फी, ठीक है। उनके ऊपर यहाँ पर देखिएगा दिस इज योर मोबाइल फोन और यहाँ पर लगा हुआ है स्टार, ठीक है। स्टार यानी कि मोबाइल फोन पर आपको 1% मिल रहा है, और ये वाले जो मोबाइल फोन है उन पर आपको 1.5% मिल रहा है। और ये वाले जो मोबाइल फोन है, जैसे आप देख सकते हो एप्पल आईफोन, पहले आपका ये एक्सक्लूडेड में था, लेकिन अब ये आपका इंक्लूडेड हो गया है, और जिसमें आपको 0.5% फिक्स्ड एडवर्टाइजिंग फी मिल रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स आपके एक्सक्लूडेड हैं, जैसे इसमें वन प्लस नॉट है, इसको आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। आपको सैमसंग M13 इनकी एडवर्टाइजिंग नहीं करनी है, आपको टेक्नो स्पार्क 9 इसकी नहीं करनी है, लवर इग्नी आपको इसकी नहीं करनी है। सिमिलरली फ्लाइट बुकिंग एंड गिफ्ट कार्ड्स, ठीक है। वीडियो गेम्स, आपके पास कंसोल सेंटर हार्डवेयर, प्राइम मेंबरशिप, ठीक है, बिल पेमेंट्स एंड रिचार्ज, इन सब की एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दीज आर एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट, इनकी आपको एडवर्टाइजिंग नहीं करनी है। उसके अलावा ये आपके पास कुछ स्पेशल प्रोग्राम आते हैं जिनमें आपको बाउंटी इवेंट होते हैं, यानी जिसमें जैसे ही मान लो प्राइम पेड मेंबरशिप है, तो अगर आप किसी को भी पेड मेंबरशिप अगर आप दिलवा देते हैं तो बाउंटी यानी कि 100 रुपीज यहाँ पर आपको मिलते हैं, दैट इज योर बाउंटी। वैष्णवी अगर अपडेट होता है तो यहीं पर आपका अपडेट आ जाता है। लाइक जब भी आप प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज कर रहे होते हो, एफिलिएट कर रहे होते हो, तो यहाँ पर आपका अपडेट हो जाता है। मान लो आज आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोड जनरेट किया है, तो आज जो उसका टाइम चल रहा है वो आपका कंटिन्यू होगा, ठीक है। और अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप इनके कोई भी मेंबरशिप दिलवा देते हैं तो उसका जो 100 रुपीज है वो यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपके पास नोट लिखा हुआ है, तो देखो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी होती हैं। ये सारी कंडीशंस ऑफ यूज, प्राइवेसी नोटिस, ये सब चीजें यहाँ पर आपको रीड करनी है, उसके बाद ही आप एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग करने का। अब आप कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, किस तरह से ज्यादा कन्वर्जन रेट ला सकते हैं, हम उस बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर आपको एफिलिएट कन्वर्जन रेट ज़्यादा लेकर आने हैं तो आपको क्या करना होगा। एफिलिएट कन्वर्जन रेट के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको राइट प्रोडक्ट्स को चूज करना है, ठीक है। प्रोवाइड द ऑनेस्ट एंड द इन डेप्थ रिव्यूज, ठीक है। इन डेप्थ रिव्यूज आपको देनी है। क्रिएट कंपाइलिंग कॉल टू एक्शन, कि एक अच्छा कॉल टू एक्शन बटन आपको लगाना है। यूटिलाइज अटेंशन ग्रैबलिंग विजुअल्स, ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल्स जो आप लगा सकते हो अपने लैंडिंग पेज के ऊपर वो आपको लगाने हैं। लिवरेज सोशल प्रूफ्स, तो वो चीज़ें भी आपको ऐड करनी है, ठीक है। अगेन यू कैन ऑफर इंसेंटिव्स एंड द एक्सक्लूसिव डील, कुछ ऑफर्स आप दे सकते हो, जैसे मान लो अमेजोन का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके साथ ही आप कोई ऑफर दे सकते हो, ठीक है। कोई और आप यहाँ पर लिंक ऐड कर दो, कुछ डिस्काउंट्स दे दो कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेते हो तो इसमें 5% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, राइट। अब जैसे अमेजोन के प्रोडक्ट हैं तो वो प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी आपको कितना दे रहा है, 5% दे रहा है, तो आप उस पर 2% का डिस्काउंट दे सकते हो,
ठीक है, या आप 20 रुपीज ऑफ ऐसे करके दे सकते हो, ठीक है, या उसके साथ आप कुछ और चीजें भी दे सकते हो। ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि लैंडिंग पेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको मैक्सिमम सेल में हेल्प करता है। ठीक है, देखो लैंडिंग पेज में किसको बोल रही हूँ, लैंडिंग पेज का मतलब है कि जैसे आपने अपनी वेबसाइट के अंदर एक पेज बना दिया, ठीक है, उस पेज को लेकर आप प्रमोशन करोगे। ये चीज मैं आपको आपके गूगल एड्स के लिए बताती हूँ। देखो गूगल एड्स में क्या होता है, अभी जो एफिलिएट लिंक आपने जनरेट किया, अगर आप डायरेक्टली अपने गूगल एड्स के अंदर उस यूआरएल को पेस्ट करोगे तो वो आपकी एक वैलिड प्रैक्टिस नहीं है, उसको अमेजोन सपोर्ट नहीं करता है, इवन कोई भी प्लेटफॉर्म इसके लिए आपको सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप क्लिक बैंक पर देखेंगे तो क्लिक बैंक पर ये उनकी स्ट्रिक्टली पॉलिसीज में मेंशन है कि आप किसी भी यूआरएल को, किसी भी लोगो को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो गूगल एड्स के लिए। गूगल एड्स अगर आपको बनानी है अपने किसी भी एफिलिएट प्रोडक्ट की, तो उसके लिए सबसे पहले बनाओ लैंडिंग पेज। ठीक है, अपनी वेबसाइट पर एक पेज बनाओ, दैट इज योर लैंडिंग पेज। उस पेज के यूआरएल को अपने गूगल एड्स में ऐड करो। यूजर जो आपकी एड पर क्लिक करेगा वो पहुंचेगा आपके लैंडिंग पेज पर। अब लैंडिंग पेज के ऊपर जो आपका यूआरएल है उसके ऊपर आप क्लिक करा सकते हो। ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट बनाओ, एडवर्टाइजमेंट जो आप बनाते हो उसके अंदर जो यूआरएल आपको ऐड करना है वो आपके इस लैंडिंग पेज का होगा। ये लैंडिंग पेज है, इसका यूआरएल आप ऐड करोगे इस एडवर्टाइजमेंट करो, इस बटन पर क्लिक कर कर यूजर आएगा लैंडिंग पेज पर, और लैंडिंग पेज पर अब आपका एफिलिएट लिंक होगा। अब उस एफिलिएट लिंक पर क्लिक कर कर यूजर उस आपके मर्चेंट की वेबसाइट पर जा सकता है। अब डायरेक्ट यहां से उसको नहीं भेज सकते। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। Next is your personalized recommendation. Tailor your recommendations to your audience specific needs and the preferences. Use data and insight. फॉर एग्जाम्पल देखो आप कोई मेडिसिन से रिलेटेड अगर ऐड दे रहे हो, ठीक है, मान लो आप कोई मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो उसमें आप अपने व्यूज दे सकते हो, अपनी केस स्टडी दे सकते हो, दैट आई ऑलरेडी यूज दैट प्रोडक्ट, तो उसमें दिस टू दिस बिफोर एंड आफ्टर ये चीजें हैं। ठीक है, जैसे आपने कॉस्मेटिक्स की ऐड देखी होंगी, कॉस्मेटिक्स की सबसे ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग होती है। ठीक है, उनका प्रॉपर जो चैनल होता है उस तरीके से मार्केटिंग होती है। ओरिफ्लेम आपके पास वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जो एफिलिएट प्रोग्राम कर रही है। ठीक है, एमवे इज द बेस्ट मेडिसिन कंपनी जो इस टाइम पर एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है एंड बहुत अच्छा अर्न कर रही है। ठीक है, देन टेस्ट एंड ट्रैक दैट परफॉर्मेंस, उसके बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है। जैसे अभी अमेजॉन एसोसिएट पर मैंने आपको रिपोर्टिंग में दिखाई कि किस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो, वैसे ही आपको ट्रैक करनी है। ठीक है, बिल्ड रिलेशनशिप एंड एंगेज विद योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहना है, उनको ईमेल सेंड करते रहना है, सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट रहना है। देखो एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे नहीं होती है कि आपने एक प्रोडक्ट लिया और सिर्फ अपनी वेबसाइट पर ऐड कर दिया और आप बैठ के वेट कर रहे हो कि आपके पास ऑडियंस आ रही है, नहीं। देखो अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक यूआरएल है, अब आपको उस प्रोडक्ट का प्रॉपर सीरियसली लैंडिंग पेज बनाना है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उससे रिलेटेड पोस्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, उसकी मोबाइल मार्केटिंग करनी है, उसकी ईमेल मार्केटिंग करनी है, जहां से भी आप अपने यूजर को एंगेज कर सकते हो उन सभी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर करेंगे। और अगर मैं एमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करूं एफिलिएट मार्केटिंग में, सो इन्फ्लुएंसर पार्टनर्स, यानी कि आगे चलकर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी सेल्स ड्राइव करने में और प्रोडक्ट्स प्रमोशन में आने वाला है। अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है एफिलिएट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। ठीक है, माइक्रो और नीश इन्फ्लुएंसर्स, सो व्हाइल मेगा इन्फ्लुएंसर्स हैज बीन डोमिनेंट, सो देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स द माइक्रो और द नीश इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग, तो जो वीडियो कंटेंट है और जो लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस हैं आपकी जो आप यूट्यूब पर बनाते हो वो भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं। वो भी आपके कस्टमर्स को यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू एंगेज करने में आपको हेल्प करेंगी। सिमिलरली योर वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजर, वो भी आपके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है एफिलिएट वेबसाइट्स का, जहां पर आप वॉइस सर्च कर कर अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हो। और एक मोबाइल फ्रेंडली, बिकॉज आज आपको पता है आपकी मैक्सिमम ऑडियंस मोबाइल यूजर हैं, तो आपकी जो वेबसाइट है, जो लैंडिंग पेजेस हैं, उन सबको मोबाइल फ्रेंडली बनाकर भी आज आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। Similarly, artificial intelligence, that is also one of the most important emerging trends in your influencer marketing. ठीक है, इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी जो यूजर एक्सपीरियंस है हम उसको बेटर बना पा रहे हैं।
एग्जाम्पल के लिए जैसे मैबलिन का नाम आपने सुना होगा, मैबलिन की वेबसाइट पर अगर आज आप जाते हैं, सो जस्ट ड्यू टू योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक आप उनके प्रोडक्ट्स को अप्लाई करके देख सकते हो। सिमिलरली ऑन लेंसकार्ट अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो उनकी जो स्पेक्स हैं आप उनको प्रॉपर अपने फेस पर अप्लाई करके चेक कर सकते हो। सो दिस टाइप ऑफ ऑमनी चैनल मार्केटिंग, ये क्रॉस चैनल मार्केटिंग है जो आपको हेल्प करती है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एफिलिएट प्रोग्राम्स, लाइक मोर कंपनीज आर लॉन्चिंग देयर on affiliate programs to leverage the power of affiliate marketing। बहुत सारी कंपनी अपने खुद के प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रही है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द सोशल कॉमर्स, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वहां पर आप अपनी रील्स बना सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज बना सकते हैं जहां पर आप उस प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं। सिमिलरली आप क्रॉस चैनल मार्केटिंग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एंड एथनिक मार्केटिंग, so consumers are becoming more conscious of the sustainability and the ethical practices, so promoting eco-friendly or the ethical source platforms can resonate with your audience and open up new affiliate opportunities। तो यहाँ से आपके लिए नई affiliate opportunities भी आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस मार्केटिंग की। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग क्या होता है? तो देखो, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग आपके पास, जिसको हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बोलते हैं, ये मार्केटिंग की एक टेक्निक है एफिलिएट मार्केटिंग की तरह ही, दैट इन्वॉल्व्स द लिवरेजिंग द इन्फ्लुएंस and reach of the individuals who have a significant following and impact on their ऑडियंस परचेजिंग डिसीजंस। यानी कि जिसमें आप एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करते हो कि वो आपके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करे, वो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे, क्योंकि ऑडियंस उसके परचेजिंग डिसीजंस को बेटर मानती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई सेलिब्रिटी है, अगर सेलिब्रिटी किसी पर्टिकुलर चीज को यूज करता है तो जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसकी ऑडियंस है, वो उसके परचेजिंग डिसीजन की वैल्यू करती है, राइट? तो इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन उनसे कराना बेटर समझते हैं। ओके, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच होती है। ठीक है, वेयर द ब्रांड कोलैबोरेट विद द इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज एंड रीच अ वाइडर टारगेट ऑडियंस, ताकि हम अपनी एक वाइडर ऑडियंस के साथ कर सकें, एक वाइडर ऑडियंस को टारगेट कर सकें, राइट? यहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर भी आता है, ओपिनियन ऑफ द पीपल भी आता है, कि अगर हम थोड़ा सा लोगों के ओपिनियन पर जाते हैं, ट्रस्ट फैक्टर की बात करें, तो अगर आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करते हैं जिसके मैक्सिमम फॉलोअर्स हैं, जो एक अच्छा इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जो एक ब्लॉगर है, जो एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, राइट? या कोई भी इंडिविजुअल विद अ लार्ज फॉलोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, जिसके इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, यूट्यूबर है कोई, टिकटॉक अभी हमारा बंद हो गया है, बट पहले जो आपके पास टिकटॉक पर बहुत अच्छी जिनकी रील्स रहती थी, उनको भी लोग टारगेट करते थे एज अ इन्फ्लुएंसर, राइट? जो ट्विटर पर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो उन पर्टिकुलर यूजर्स को जब हम टारगेट करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करें, क्योंकि हमारी मैक्सिमम टारगेटेड ऑडियंस आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू देती है, आपके परचेजिंग डिसीजंस को ज़्यादा वैल्यू देती है। So that is called as influence marketing. So the concept behind the influence marketing is to tap into the influencers credibility, expertise and relationship with their audience to endorse or the features of the brand offering. तो इसका सीधा सा कंसेप्ट यही होता है कि जैसे आप टीवी पर एड्स देते थे, राइट? तो टीवी पर क्या होता था, जो आपके सेलिब्रिटी हैं, आप उनसे एक एडवर्टाइजमेंट कराते थे और उसको देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते थे, राइट? इन्फ्लुएंस मार्केटिंग नाम ही आपके इस चीज से पड़ा है, जो आपके सेलिब्रिटीज हैं उनको देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते थे, और सो दैट इज योर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, राइट? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट्स में एंगेज हो सके, सो दैट इज योर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके सेलिब्रिटीज, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो कि यूट्यूबर हैं, आपके ब्लॉगर हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, राइट? आपके ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सारे आपके पास टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स पर और ऐसे कौन से टूल हैं जो हमें इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, दैट इज योर अपफ्लुएंस। अपफ्लुएंस क्या है? ये आपके पास ऑल इन वन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको इन्फ्लुएंसर्स का डाटा देता है। ठीक है, कुछ कैंपेन मैनेजमेंट टूल, कुछ परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, एनालिटिक्स, इन सब के भी ऑप्शन देता है, और ये आपको एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में, राइट, आपकी नीश, आपकी ऑडियंस डेमोग्राफिक में, एंगेजमेंट मैट्रिसेस में, और इन सभी फैक्टर्स में आपको हेल्प करता है, राइट? लेट मी शो यू दैट अपफ्लुएंसर्स।
यहाँ पर देखिएगा, दिस इज योर अफ्लुएंसर, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है। अगर आपको इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करनी है, आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। दिस इज द प्लेटफॉर्म हियर। यहाँ पर आप अपने इन्फ्लुएंसर को फाइंड कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, वर्क फ्लो को चेक कर सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफाई योर इन्फ्लुएंसर्स गेटिंग कैंपेन्स, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अगेन ये आपको एफिलिएट मार्केटिंग में भी हेल्प करता है, तो आप इसके लिए भी इसको यूज कर सकते हो। यू कैन सिंपली फाइंड योर इन्फ्लुएंसर, ये देखिएगा इस तरीके से। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यू हैव टू राइट योर डिटेल्स हेयर, कंपनी नेम, बेस्ट डिस्क्राइबिंग ऑफ यू, इस तरीके से आपको अपना अकाउंट बनाना है। और ये देखो एक रिजल्ट भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है, दैट इज इनवाइटेड, शॉर्टलिस्टेड, ड्राफ्टेड, पब्लिश्ड इन द पेज, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इन्फ्लुएंसर डीबी, ये भी आपके पास एक इन्फ्लुएंसर एनालिटिक्स, ट्रैकिंग एंड कैंपेन मैनेजमेंट फीचर्स है, जो कि आपको इन्फ्लुएंसर्स रीच, एंगेजमेंट रेट की वो कितने ज़्यादा एंगेज हैं, कौन सी ऑडियंस को वो टारगेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की डिटेल्स देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर एस्पिरल क्यू, ये भी आपके पास एक इन्फ्लुएंस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। सिमिलरली ग्रीन, ठीक है, हाइपर, एंड देन अगेन टैप इन्फ्लुएंसर, ठीक है। ये आपके पास इन्फ्लुएंस मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आपको इन्फ्लुएंसर डिस्कवरी, कंटेंट क्रिएशन, कोलैबोरेशन, मैनेजमेंट, इन सब की चीज फीचर्स अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रैकर। ट्रैकर आपके पास एक इन्फ्लुएंसर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, यानी ये क्या करता है, दैट नर्चर द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जो आपको ऑडियंस इंसाइट, कैंपेन्स ट्रैकिंग, इन सब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो डिजाइनिंग अ कंपाइलिंग कैंपेन कोलैबोरेशन विद द इन्फ्लुएंसर्स, तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आपको अपना एक क्लियर गोल सेट करना है, ठीक है। गोल क्या सेट करना है, जैसे मान लो मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैंने एक गोल सेट किया है कि मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरी जो सर्विस है, ठीक है, वो मेरी सर्विस क्या है, मेरी सर्विस है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। मुझे इसके लिए ऐड देनी है, ऐड देने के लिए किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स आपको चाहिए, जो मेरी पर्टिकुलर निश में बिलोंग करते हो, राइट। मैं किसी बड़ी कंपनी के ऑनर या किसी बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट को मैं यहाँ पर चूज करूंगी। अब मेरा इन्फ्लुएंसर टाइप कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट इस चीज को रिकमेंड करेगा तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अंडरस्टैंड योर टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए। एक यूनिक स्टोरी यहाँ पर आपको बनानी है, ठीक है, वो यूनिक स्टोरी जो आप अपने इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस को दे सकें, कि आप किस तरीके से उस इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिले हैं एंड किस तरीके से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को आपने हेल्प की है, तो ये एक स्टोरी यहाँ पर आपको क्राफ्ट करनी है। देन अगेन कोलैबोरेट विद योर इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंसर है आप उससे कोलैबोरेट करेंगे, और जो भी आपकी कंटेंट आइडियाज हैं, फॉर्मेटिंग है, आपके मैसेजेस हैं, आपकी एड्स कॉपी है, आपका इन्फ्लुएंसर स्टाइल है, आपकी जो बैनर्स हैं, वो सारी चीजें आप अपने इन्फ्लुएंसर को प्रोवाइड करेंगे, राइट। अगेन अगर आप कोई पॉडकास्ट बनाते हैं, कोई वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सारी चीजें भी आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो इन्फ्लुएंसर्स आपके इन सभी प्रोडक्ट्स को पब्लिश करेगा अपनी साइट के ऊपर, या फिर उसको अपनी ऑडियंस को टारगेट करके कहेगा, इन दैट केस आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली इंक्रीज यूजर जनरेटेड कंटेंट, जो भी आपका यूजर जनरेटेड कंटेंट है उसको आपको एनक्रेज करना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट योर इन्फ्लुएंसर्स एंड देयर फॉलोअर्स टू क्रिएट यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉफी कैफे डे का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कैफे कॉफी डे का, कि लेट्स सपोज आज मैं सीसीडी जाती हूँ एंड वहां पर मैं कॉफी इंजॉय करती हूँ, सो देन व्हाट वी डू, मैंने उसकी स्नैप ली है, उस स्नैप को लेकर मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर ऐड कर दिया, राइट, एंजॉयिंग कॉफी इन द सीसीडी। इसी पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर सीसीडी ने अपने पोस्ट अपने अकाउंट पर डाल दिया, यानी सीसीडी ने अपने फेसबुक पेज पर विद माय नेम ऐड कर दिया दैट पर्टिकुलर पर्सन एंजॉयिंग सीसीडी हेयर, एंड दैट इज द रिव्यू, कि उसके पास एक बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं कि मैंने वहां पर बैठकर इसको एंजॉय किया है, यानी कि एक ब्रांड पब्लिसिटी यहाँ पर हुई किसकी, यूजर जनरेटेड कंटेंट की, राइट। फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट का कोई कस्टमर बहुत अच्छे आपको रिव्यूज शेयर करता है, तो उसको भी आप एज अ पोस्ट मेंशन कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पर, राइट। प्रोवाइड द एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड डिस्काउंट, कुछ अच्छे अच्छे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स भी आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
ट्रैकिंग एंड मेजरमेंट सक्सेस, कि अब आपको ट्रैकिंग कैसे करनी है। सो ट्रैक की मैट्रिसेस, सबसे पहले जो आपकी केपीआईज हैं कि आपको कितना एंगेजमेंट आया है, वेबसाइट ट्रैफिक कितना आया है, कन्वर्जन कितना है, सेल्स कितना है। एनालिटिक्स टूल जैसे कि आपके पास गूगल एनालिटिक्स है, आप उनकी हेल्प से ये सभी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, कि रेफरल आपके पास कितना आया है, जो भी डाटा आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वो किस मैट्रिसेस का करेंगे, रेफरल का। ठीक है, सेटअप द कस्टम यूआरएल्स एंड यूटीएम पैरामीटर्स, अपने कस्टम यूआरएल्स यूटीएम पैरामीटर्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यूज इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक प्रोमो कोड्स, अगर कोई प्रोमो कोड है, जैसे मान लेते हैं आपने मुझे किसी प्रमोशन के लिए बोला, आपने कहा कि आप मेरी इस होस्टिंग सर्विसेज को सेल आउट करो। ठीक है, अब उस होस्टिंग के लिए आपने मुझे एक प्रोमो दे दिया कि अगर आप उसको सेल आउट करते हो तो मैं आपके स्टूडेंट्स को 10% का ऑफ दूंगी। तो मैं इस तरीके से भी उसको प्रमोट कर सकती हूँ। जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे पेड टूल्स को वो प्रमोट करते हैं और प्रमोशन के दौरान वो अपना कोई कोड आपको बताते हैं, राइट, मनोज20 इस तरीके से वो कोई कोड आपको बता देते हैं और जब आप उस कोड को मेंशन करते हो तो आपको 10% या 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई प्रोमो कोड भी आप अपने इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो कि इस प्रोमो कोड पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आप अपने स्टूडेंट्स को दे दो। और प्रोमो कोड कैसे जनरेट करना है, यू ऑलरेडी नो। ठीक है, वो कॉमर्स में हमने उसको क्रिएट किया था। एनालाइज ऑडियंस इनसाइट, ऑडियंस इनसाइट को आपको एनालिसिस करना है, क्या आपका डेमोग्राफिक है, कैसे है। ठीक है, तो इन सब चीजों में आपको डील करना है, इस तरह से आप यहाँ पर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू डील विद द इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉड एंड द फेक फॉलोअर्स। अब जो फेक फॉलोअर्स हैं या आपके पास जो इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉड हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले वेट इन्फ्लुएंसर्स, यानी कंडक्ट थ्रू द रिसर्च टू वेरीफाई इन इन्फ्लुएंसर्स क्रेडिबिलिटी एंड authenticity, right? Look for the sign of the fake followers such as low engagement rate, inconsistent audience demographic or suspicious spikes in the followers count. अब देखो किस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं, राइट, अब मान लो यूट्यूब चैनल पर आपको कोई सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है, उसकी कोई भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, राइट, बहुत ही आपकी कोई लोगो भी नहीं लगा हुआ, सो आप उसको फेक कंसीडर कर सकते हो, दैट इज अ फेक अमाउंट, राइट, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी ने या इन्फ्लुएंसर्स ने ऐड कर दिया है, राइट। तो इसी तरीके से कोई भी ऐसा अकाउंट, मान लो कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें कोई भी पोस्ट नहीं है, कोई डीपी नहीं है, ठीक है, सॉरी, कोई भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी हुई, तो वो भी आपका फेक अकाउंट हो सकता है क्योंकि उसमें कोई एंगेजमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो उनकी एंगेजमेंट को एनालिसिस करके, या फिर हमारे पास कुछ फ्रॉड डिटेक्शन टूल होते हैं जैसे कि आपके पास सोशल ब्लेज है, ठीक है, जो आपके पास ये सोशल मीडिया टूल्स होते हैं इनकी हेल्प से भी आप फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोलैबोरेट विद योर माइक्रो इन्फ्लुएंसर, जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स है ऑफ्टन हैव द मोर ऑथेंटिक एंड एंगेज्ड ऑडियंस कंपेयर टू दोज विद द लार्ज फॉलोअर। जिनके पास ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो आपके छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके पास ज्यादा क्रेडिबिलिटी रहती है, राइट, और जो रिस्क है वो भी आपका कम रहता है। तो इस तरीके से आपको बहुत अवेयर रहना है, अवेयर रह के ही आप यहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कैंपेन्स को हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर कुछ केस स्टडी देखिएगा। सबसे पहले ब्रांड एक्स partnered with a popular lifestyle influencer to promote their new fitness product। ठीक है, जो एक ब्रांड एक्स है, ठीक है, उसने लाइफस्टाइल के साथ टाई अप किया है, एक पार्टनरशिप की है, वहां पर वो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग यूज कर रहा है फॉर देयर न्यू फिटनेस प्रोडक्ट्स, राइट, and the influencers created the engaging video showcasing the product's benefits including a discount code for her followers, और वो अपने फॉलोअर्स को ये सब चीजें शेयर कर रही है। एंड द कैंपेन्स रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्ट्स, और जिससे हमें बहुत ही अच्छा एंगेजमेंट देखने को मिला है और सोशल मीडिया पर भी एंगेजमेंट रेट्स बहुत अच्छा हुआ है। सिमिलरली ब्रांड वाई collaborates with the several micro influencers। अब एक ब्रांड वाई है, अब पहले एक्स ने क्या किया था, सिर्फ एक, यानी कि एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर था, उसी के साथ उसने टाई अप किया था। अब इसने बहुत सारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप किया है इन अ ब्यूटी नीश टू क्रिएट ट्यूटोरियल्स एंड द रिव्यूज फीचरिंग देयर कॉस्मेटिक्स लाइन, कि कुछ कॉस्मेटिक्स लाइन के लिए कुछ ब्यूटी नीश टू क्रिएट ट्यूटोरियल्स एंड द रिव्यूज फीचरिंग देयर कॉस्मेटिक्स लाइन।
So the campaign generated a buzz among the influencers followers, leading to a substantial increase in the website traffic and conversion. तो जिससे हमें बहुत ही अच्छा वेबसाइट ट्रैफिक एंड कन्वर्जन देखने को मिला. Similarly, Brand Jet partnered with the renowned chef on Instagram to showcasing their premium cooking appliances. जो उसके प्रीमियम कुकिंग एप्लियंसेस हैं उनके प्रमोशन के लिए उसने एक शेफ से इंस्टाग्राम पर टाई अप किया है, ठीक है, एज अ इन्फ्लुएंसर. So the chef created a captivating content including recipes, videos and the product demonstrations. अब जब वो अपनी वीडियोस को बना रहा है तो उसमें वो उस प्रोडक्ट की भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, उस प्रोडक्ट का भी प्रमोशन कर रहा है. So उस कैंपेन से बहुत ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी है. ओके, एंड विद द इन्फ्लुएंसर्स ऑडियंस एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन द परचेजिंग एंड शोकेस्ड प्रोडक्ट. और जिससे ऑडियंस है उन्होंने भी उस प्रोडक्ट की परचेजिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है. राइट, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो. ये हमारे कुछ टूल्स हैं, जैसे कि आपके पास सोशल ब्लीड है, ठीक है, आपके पास हाइप ऑडिटर है, आपके पास IG ऑडिट है, सोशल बेकर्स है, हाइपर है, फेक चेक है. तो इन सभी टूल्स की हेल्प से आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के फ्रॉड डिटेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में फ्रॉड डिटेक्शन होता है. ठीक है, तो ये सब था आपके पास अबाउट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग. ठीक है, इस तरीके से आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी अर्निंग आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से करवा सकते हो. ठीक है, उसके अलावा देखो, अगर मैं कुछ यहाँ पर अगर मैं टूल्स की बात करती हूँ, ठीक है, टूल्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ब्लू होस्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, जैसे कैलकुलेट भी आप कर सकते हो. जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप अमेजोन पर आपने देखा कि आपको कितने % यहाँ पर प्रोडक्ट्स पर अर्निंग मिल रही थी, ठीक है, वहीं पर आप इसको भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कितनी अर्निंग मिल रही है. ठीक है, प्रोडक्ट्स को लेकर कितना परचेज आप कर पा रहे हो. होस्टिंजर को आप देख सकते हो. ठीक है, तो इन वेबसाइट को आप देख सकते हो. इंडिया मार्ट को एक बार आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि इंडिया मार्ट पर आपका जो एफिलिएट अगर प्रोग्राम है तो वहाँ पर आपको कितना कमीशन मिल रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए.